भागलपुर विधानसभा सीट बिहार की प्रमुख और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में गिनी जाती है। यह सीट भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा का केंद्र रही है। अब तक हुए 18 विधानसभा चुनावों में दोनों दलों ने बराबर यानी 9 बार जीत दर्ज की है। 1977 में जनता पार्टी को एकमात्र जीत मिली थी, लेकिन उस समय विजेता उम्मीदवार विजय कुमार मित्र पहले से ही भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। वहीं 1995 से 2014 तक इस सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का दबदबा रहा। उन्होंने लगातार 5 बार चुनाव जीतकर इसे भाजपा का गढ़ बना दिया था, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद 2014 के उपचुनाव में कांग्रेस के अजीत शर्मा ने जीत दर्ज कर कांग्रेस की वापसी कराई। वहीं इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भी अजीत शर्मा ने लगातार जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि 2020 में भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडे केवल 1113 वोटों से पीछे रह गए थे। उस चुनाव में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने 20,000 से अधिक वोट बटोरे, जिससे भाजपा को नुकसान हुआ। अब जबकि लोजपा फिर से एनडीए में शामिल हो चुकी है और राजेश वर्मा सांसद बन चुके हैं, भाजपा को उम्मीद है कि इस बार वोटों का बिखराव नहीं होगा और वह सीट पर कब्जा वापस हासिल कर सकती है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में जदयू को भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली है, जिससे भाजपा की उम्मीदों को और बल मिलता है। भागलपुर एक शहरी सीट है जहां साक्षरता दर 80% से अधिक है और कोई ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं है। वहीं 2020 में यहां 3,33,795 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 में बढ़कर 3,35,076 हो गए हैं। इस सीट पर हिंदू मतदाता करीब 70% और मुस्लिम मतदाता लगभग 29% है। मुस्लिम समुदाय के मतदाता चुनाव परिणामों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वैश्य, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, यादव, कुशवाहा और दलित वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि यहाँ एक बड़ी चुनौती मतदाता जागरूकता की भी है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में भागीदारी मात्र 48% के आसपास रही है। भाजपा के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की कोशिश करे, ताकि उसका वोट शेयर मजबूत हो सके। इस सीट पर टिकट को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में अंदरूनी चर्चा चल रही है। एनडीए में जदयू भी इस सीट पर दावेदारी कर रहा है। हालांकि संभावना है कि सीट भाजपा के ही खाते में जाएगी। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और राजद दोनों की निगाहें इस सीट पर है। कांग्रेस जहां यहां मजबूत स्थिति में है, वहीं राजद की निगाहें 2024 में अजीत शर्मा की लोकसभा में हार के बाद इस सीट पर जम गई है। 2025 का विधानसभा चुनाव भागलपुर के लिए निर्णायक हो सकता है, जहां कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है और भाजपा को पुराना गढ़ फिर से हासिल करने की उम्मीद। इस सीट का परिणाम राज्य की राजनीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है।